प्रेज़ लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आइए आज की आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। महान प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस शाम के इस सुंदर समय में आपने हमें लेके आया यीशु मसीह, और यीशु मसीह आपकी संगति में बैठने का आपने हमें मौका दिया यीशु मसीह, इसलिए आपको धन्यवाद देता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह कई लोग हैं यीशु मसीह जो इस शाम को नहीं देख पाए यीशु मसीह, आपकी संगति में नहीं बैठ पाए यीशु मसीह, लेकिन आपने हमें चुने अलग किए यीशु मसीह ताकि हम आपकी संगति में बैठ पाए, आपकी आराधना कर सके यीशु मसीह, इसलिए धन्यवाद देता है यीशु मसीह। प्रार्थना करता है यीशु मसीह हर एक मेंबर जो जूम में जुड़ा है यीशु मसीह, जो यूट्यूब में जुड़े यीशु मसीह, सबों को आप आशीष देना यीशु मसीह, सबों की हर एक जरूरतों को आप पूरा करना यीशु मसीह, और जिन भी दुखों के साथ जिन भी तकलीफों के साथ वो बैठे हुए यीशु मसीह, उन सबों के तकलीफों का और दुखों को आप दूर करना यीशु मसीह, सबों को एक चंगाई भरा और एक छुटकारे भरा जीवन आप देना यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह इस मीटिंग का ताबा आप लेना यीशु मसीह, जो भी गीत हम गाएंगे यीशु मसीह, जो भी आराधना हम करेंगे, जो भी वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, सब कुछ आपकी तरफ से हो यीशु। आगे परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, पूरे मीटिंग को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें, कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। तेरा दर्शन पाने की है लगन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय, दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। निशानी की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, है निशानी की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे
दर्शन पाने को दर से मन मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। Hallelujah, Lord Jesus. आइए इसी के साथ हम एक और एक गीत गाएं और प्रभु की आराधना करें। Lord, I come with newfound faith. I'll trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be earned. Walk through the fire and not be burned. All my doubts I've lost your sound to your voice. You are who you are, the God of impossible, the God of impossible, the God of impossible. You are who you are, the God of impossible, the God of impossible, the God of impossible. You are who you are, the God of impossible. I come with willing hands, use my life to fulfill your plan. All I have I give to you, an offering. Yeah, you are who you are, God of impossible, the God of impossible, the God of impossible. You are who you are, the God of impossible, the God of impossible, the God of impossible. You are who you are, the God of impossible. Oh, Jesus, you can do all things, you can do all things, even in the valley, still my heart will sing. You can do all things, you can do all things, nothing is impossible for you. The God of impossible, the God of impossible, the God of impossible. You are who you are, the God of impossible, the God of impossible, the God of impossible. You are who you are, the God of impossible. The God of impossible, the God of impossible, the God of impossible. You are who you are, the God of impossible.
हालेलुया। सचमुच वो असंभव का परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और एक सुंदर आराधना हम सुन रहे थे, और मैं आशा रखता हूँ कि आज आप सब हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए थे। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़े। वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में शेरॉन है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु आपको धन्यवाद देते। यीशु आपने प्रेयर करने के लिए मौका दिया, यीशु उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु यीशु अभी तक आपने हम लोग को संभाल के रखा, यीशु उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु यीशु आप ही हमारे सहायता मदद करना। यीशु यीशु ये Zoom में जो लोग भी जुड़े, यीशु आप ही उन सबके सहायता मदद आप ही करना। यीशु यीशु वो लोग का क्या रिक्वेस्ट गिरेगा, यीशु वो मेरे को नहीं मालूम। यीशु आप भी वो रिक्वेस्ट को पूरा करके दे दो। यीशु यीशु अभी जो भी प्रीचिंग देंगे यीशु पास्टर लोग, यीशु यीशु वो सब हमारे दिमाग में बैठने का जैसे ऐसा कृपया करो। यीशु यीशु आप ही हमारे सहायता मदद करना है। यीशु यीशु आप हमारे महान खुदावन हो। यीशु आप हम लोग के लिए कुछ भी कर सकते हो। यीशु यीशु आपने हम लोग का हर एक रिक्वेस्ट पूरा करके दिया। यीशु इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु यीशु 2 दिन से इधर ये Zoom में नेट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यीशु इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु यीशु आप ही हमारे सहायता मदद करना। यीशु यीशु छोटी सी प्रार्थना आप ही मेरे नाम से मांगते। यीशु आमीन 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 हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में सिस्टर कामिनी है, वो हमारी वचन में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी यीशु मसीह में महफूज है, सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से हमेशा पूरी करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि शाम की इस आराधना में फिर से एक बार वचनों के साथ प्रभु ने जुड़ने का ये सुंदर सा मौका दिया। थोड़ा सा आवाज़ में गड़बड़ी है, बट आई होप आप बेयर करेंगे और प्रभु अगुवाई करेगा वचनों के ज़रिए से कि क्या हमारे जीवन के लिए अच्छी बातें हैं, इन वचनों के द्वारा हम सीखें। सो मैं शुरुआत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती फिर एक बार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्या हमारी रचना किसी मशीन के द्वारा की गई है? हमारी रचना परमेश्वर के द्वारा की गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने बाहरी चीज़ें हमें बनाया। परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। और जैसे हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं कि हम बहुत ही अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, साधारण रीति से नहीं। हमारी जो रचना है परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से की है और बहुत ही भयानक तरीके से। हमारी भयानक मतलब वैसे भयानक नहीं कि हमें देखकर डर लगे, बट हर एक चीज़ परमेश्वर ने जैसे अपनी स्वरूप और समानता में हमें परमेश्वर ने बनाया है। जैसे परमेश्वर की रचना है, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही उन्होंने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में हमें बनाया है। और जब हमें अपनी समानता में और स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिया था कि आप अपने जीवन के जो फैसले हैं करने का अधिकार। जैसे कि आदम और हव्वा की रचना की और उन्हें जब उस अदन के बाग में जब रहने के लिए उनके लिए सभी चीज़ें बनाई, सब चीज़ें हो रही थी उनके लिए, तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, वो कर सकते थे फैसले, बट कुछ जीवन के गलत फैसले ही उनके लिए तकलीफ और संकट उनके लिए लेकर आए। तो वैसे ही हम बहुत बार ये वचन पासबानों से और हमेशा सुनते हैं बाइबल में से कि जैसे जीवन और श्राप हमारे ज़बान में होता है। हम जब जो कोई बातें कहते हैं या फिर वो आशीष और जो श्राप का जो ये है
वो परमेश्वर ने हमें वो फैसले दिए, हम किस तरीके से हमारे जीवन में कौन से फैसले करते हैं और किस तरीके से चलते हैं। तो ये पूरी रीति से हमारे ऊपर ही निर्भर किया है। परमेश्वर ने इतनी ज्ञान बुद्धि दी है कि हम सही फैसलों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो आइए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्तिमत्व है बाइबल में जिनको देखते हैं हम लोग, और उन्होंने एक छाप छोड़ी है कि परमेश्वर ने जैसे उन्हें एक चुनाव करने का मौका दिया तो उन्होंने किस प्रकार से चुनाव करे। हम जब लास्ट टाइम लेडीज़ मीटिंग में महिलाओं की जो सभा थी उसमें बैठे थे तो हमारा विषय यही था कि जैसे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखा गया कि उनके सामने एक भारी संकट था कि राजा ने कहा था कि मेरी मूर्ति के सामने झुकना, और वो अगर कोई नहीं ये करेगा तो उन्हें आग के भट्टे में डाला जाएगा। सो उस समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों के सामने वो भारी संकट था, और उस संकट के दौरान भी उन्होंने अगर किसी पर भरोसा रखा है, उनका वो चुनाव था वहाँ पर, अगर वो अपने जीवन को बचाने के लिए उस संकट से भागने के लिए वो गलत चीज़ का चुनाव कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सही का साथ देकर अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और वो बहुत ही अच्छा वचन वहाँ पर लिखा है, हमारा परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से बचाने की क्षमता रखता है, पर अगर वो ना भी बचाना चाहे, अगर उसकी किसी वजह से उसकी इच्छा ना भी हो, जैसे अब्राहम पर एक संकट आया कि उसको 100 साल के बाद एक बेटा प्राप्त हुआ था, परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उसे एक संतान दी थी, और जब वो संतान परमेश्वर ने खुद कहा कि अभी तुझे बलि करना है, तो वो उसका फैसला, तो वो जो फैसले हैं वो इतने कठिन होते हैं उस समय करने कि हमें हमारे हाथ कांप जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने खुद के लोगों के लिए या अपने खुद के प्राण बचाने के लिए हमें कुछ फैसले लेने होते हैं। उस समय भी अगर हम खरे रीति से, अगर परमेश्वर पर भरोसा रखकर सच्चाई से चलकर जो फैसले लेते हैं वही फैसले मायने रखते हैं और उसी में आशीष होती है। तो जबकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी एक सही फैसला लिया कि हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, राजा की मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, बट हम परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे, उसके सिवा किसी और के सामने नहीं। उसी प्रकार से अब्राहम ने भी जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे इकलौता बेटा तुझे बलि चढ़ाना होगा, तो उसने परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट्स या क्वेश्चंस करके नहीं, कुछ वार्तालाप नहीं किया। जो परमेश्वर ने उसे कहा वो उसी समय उसने एक आज्ञा के मानंद मान कर किया। सो वो उनके जीवन के फैसले, मतलब इन चीजों को देखकर हमें अपने जीवन में भी देखना होता है। क्यों? ये बाइबल हमारे सामने इतने सारे व्यक्तिमत्व को लेकर आती है। कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे उम्दा व्यक्तिमत्व है इसमें, और कुछ ऐसे व्यक्तिमत्व जो दिखाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में गलत फैसले लिए और वो किस तरीके से संकट और तकलीफों का सामना उन्होंने अपने जीवन में उठाया। तो ऐसे ही कुछ बातों को हम देखेंगे कि हमारे, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन के फैसले और आशीष और श्राप कैसे लेकर आते हैं, हमारे सही या गलत फैसले हमारे जीवन में अच्छाई या बुराई को लेकर आते हैं। बाइबल का वचन बताता है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे, और वैसे भी ये दुनियाई रीति में भी ये एक कहावत चलती है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो हमारा बोना हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम अगर परमेश्वर हमें हर एक सटीक बातें, अच्छी बातें ही सिखाते हैं हमेशा कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, जिससे तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी। बहुत सारी बातों को तुम्हें सहना पड़ेगा, बिकॉज जैसे हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि प्रेम सब बातों को सह लेता है, तो सहना भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। पर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 13 अध्याय। इससे पहले भी मैं इस पर बात कर चुकी हूँ, बट फिर भी आज कुछ बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम और लूत
जब उनके सामने उनके चरवाहों के बीच में जब झगड़े होने लगे और वो झगड़े पूरे बोलते हैं ना अन्य जातियों के सामने हो रहे थे, तो उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं परंतु परमेश्वर की नाम की दुहाई हो रही थी। तो इसके लिए अब्राहम ने एक फैसला लिया कि लूत अपनी अलग, अगर वो पूर्व की दिशा में जा रहा है अब्राहम तो वो पश्चिम की दिशा में जाएगा, या फिर वो उत्तर की दिशा में जा रहा है तो वो दक्षिण की। तो मतलब रास्ते एकदम अलग एक दूसरे से पोल सपाट जिसे हम बोलते हैं वैसे हो जाएंगे, हम इकट्ठा नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम है और जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। तो इसीलिए अब्राहम ने ये एक फैसला लिया कि तू अपने रास्ते जाएगा और मैं अपने रास्ते। और वैसे ही अब जब लूत उससे अलग हो गया, उसका भतीजा लूत अलग हो गया, तो वो उसने अच्छी सींची हुई ज़मीन वहाँ पर चुनी अपने लिए और अब्राहम ने बोला ठीक है तुम वो ले लेना। और वो ज़मीन जो वो सदोम के पास थी, तो सदोम में जो है लूत का वहाँ पर रहना शुरू हो गया, मतलब उसने अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और जब हम देखते हैं आगे आकर हम उसका 14वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, पहला जेनेसिस उसका 13, 12 और 13 हम पढ़ेंगे। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो लूत कहाँ पर सदोम जो था उसके निकट ही वहाँ पर ही रहने लगा। और सदोम के बारे में हम जानते हैं, सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश किया था क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ही उनमें पाप बढ़ा हुआ था। तो उसके आगे हम जब 14 से पढ़ते जाएंगे तो सदोम और गमोरा के जो राजा थे उन पर बहुत भारी संकट पड़ गया और वो हार रहे थे। और उसी समय हार रहे थे नहीं, ऑलमोस्ट हार चुके थे। जो दूसरे राजा थे वो सदोम और गमोरा में जितनी भी सारी धन संपत्ति थी, जितने भी लोग थे, उनको बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। और ये बात जब अब्राहम को पता चली कि मेरे भतीजे को लूत को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, तो वो बहुत भावुक होकर अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए अपने पास जितनी भी सेना थी, जितने भी लोग थे अपने, उनको लेकर, अपने दासों को लेकर वो वहाँ पर उन राजाओं से लड़ाई करने चले जाता है। और लड़ाई जो है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ जन था, उसके पास वो सामर्थ्य परमेश्वर था, तो वो उस लड़ाई को जीत कर जितना भी सदोम और गमोरा के लोगों को छुड़ाकर और वहाँ पर जितनी भी सारी धन संपत्ति थी, वो सारी धन संपत्ति उसने वापस उन राजाओं के स्वाधीन कर दी। तो जब आप 14 अध्याय से आगे पूरा यहाँ तक पढ़ोगे एंड तक, तो आपको पूरा उसका विवरण मिलेगा कि किस तरीके से बातें वहाँ पर हुई। एक संक्षिप्त में मैंने आपको अभी बताई है। सो यहाँ पर अब बात आ गई, जब पूरा धन जो था और वहाँ के लोगों को छुड़ाना, लूत को छुड़ा चुके थे, बट धन संपत्ति की जब बात आ गई तो धन संपत्ति के समय ऐसे बोला है कि उसका 21 से हम पढ़ेंगे, 14 अध्याय, उत्पत्ति 14 अध्याय, उसका 21 से 23 तक हम पढ़ेंगे। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सदोम का राजा था उसने अब्राहम को ये ऑफर दिया, ये कहा कि जितने भी प्राणी वगैरह है वो सब मैं रख लूँगा, बट जो धन है वो तू अपने पास रख ले, उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट इस समय अब्राहम उसको इतने मतलब जिस तरीके से उसे जो विश्वास के साथ और जिस साधारणता हम अगर मनुष्य के सामने अगर धन आ जाता है तो उसके थोड़े से विचार बदलने लगते हैं, क्योंकि संपत्ति है, उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ों में वो काम आ सकता है। तो धन संपत्ति देखकर किसी भी व्यक्ति का मन जो है वो चल बिचल हो ही जाता है। तो ऐसी परिस्थिति अब्राहम के सामने भी आई। अब्राहम को भी उस राजा ने कहा कि अगर ये जो भी सारी संपत्ति लाई है वो तू अपने पास रख ले। बट अब्राहम भी उस समय एक परमेश्वर की जो बड़ी गवाही दे रहा है
मतलब उसका जो विश्वास और उसका जो भरोसा यहाँ पर देखा गया है परमेश्वर के प्रति, वो तो विश्वासियों का पिता है ही। उसने ये प्रमाण दे चुका था जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू अपनी इकलौती संतान को ये कर देना, वहाँ पर हमें प्रमाण मिल ही जाता है कि वो विश्वासियों का पिता है, क्योंकि उसके जैसा विश्वास कहीं पर भी नहीं देखा गया। और यहाँ पर वो इसी बात का प्रमाण फिर एक बार दे रहा है कि वो कह रहा है कि उसका 23 हम वापस पढ़ेंगे, उसकी 22 से पढ़ेंगे, सॉरी। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं कुछ सूद और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। तो एक छोटी सी चीज वहां पर अगर एक जूती का बंध भी पड़ा हुआ है तो वो भी मैं तुझसे नहीं लूंगा। अब्राहम सीधे शब्द में बोल रहा है, क्यों? क्योंकि तू कल को बोलेगा अगर मेरे पास और धन संपत्ति जो मेरी कमाई हुई होगी, मेरे परिश्रम से जो परमेश्वर ने मुझे दी होगी, वो सब देख के तू यही बोलेगा कि क्या, कि अब्राहम को जो मैंने धन संपत्ति दी थी, जो सदोम के राजा से उसे धन संपत्ति मिली थी, उससे ही वो धनी हुआ है। परंतु ऐसा उसके जीवन में नहीं था। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने उसे हमेशा उसी समय से आशीषित करना शुरू कर दिया था। और वो बड़ी गवाही के साथ यहाँ पर कहता है कि मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ भी मिलेगा, मतलब वो सीधे सीधे यहाँ पर बोल रहा है, अगर मेरे पास मेरा कुछ भी होगा तो जो मेरा परमेश्वर मुझे देगा उसी को मैं स्वीकार करूँगा। ना मैं किसी मनुष्य के सामने अपने हाथों को फैलाऊंगा, ना मैं कभी किसी से कुछ चाह रखूँगा कि किसी मनुष्य से मुझे मिले। राइट। सो इसी के साथ हम और कुछ वचनों को भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे साम्स भजन संहिता उसका 118 अध्याय 8 और 9 हम पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सो यहाँ पर अब्राहम ने यही एक उदाहरण दिया है कि हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है। किसी से अगर कुछ मिल भी रहा है उसमें हमें लेने की आशा नहीं, बट जो कुछ हमें परमेश्वर से, हमारे कष्ट, हमारे मेहनत से हमें मिल रहा है, उसी की आशा में हमेशा हमें रहना है कि प्रभु मुझे हर वक्त आशीषित करे। सो यहाँ पर वचन कहता है कि क्या ही भली बात है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से हम अगर परमेश्वर पर भरोसा रखें। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारा प्रेयर लाइफ, हमारा प्रार्थना का जीवन शायद कहीं पे कमज़ोर हो जाता है, और हम ऐसा सोचते हैं कि अभी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब देना ही छोड़ दिया है। और कभी कभी मनुष्य इस हद तक पहुंच जाते हैं कि सोचते हैं कि इस संसार में परमेश्वर है कि नहीं, क्या मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही है, कि क्या हो रहा है। और उस क्षण में हम परमेश्वर का जो हमारा भरोसा है वो पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, और हम मनुष्य पे, अभी कोई मेरा नेबर है या कोई मेरे जान पहचान वाले हैं, उनसे मुझे कुछ सहायता मिलेगी, उनसे मुझे कुछ मदद मिलेगी, इस आस पर हम रहते हैं। बट ये यहाँ पर पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमें बाइबल सिखाती है। हमारे सामने इतने उदाहरण हैं कि हम किसी मनुष्य पर भरोसा न रखते हुए सिर्फ हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। जो कुछ सहायता आज तक भी हमारे जीवन में हमने पाई है वो कोई मनुष्य ने हमारे लिए नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह थे जिन्होंने हमारे लिए हर एक चीज़ वो साकार की, कि हम किसी भी बुरे स्थिति में थे वहाँ से निकाल कर लाकर हमें एक अच्छी राह पर चलाया है, एक आशीष का जीवन दिया है, एक करुणा का जीवन दिया है। हम कभी डरे हुए या किसी भी परिस्थिति में रहते, प्रभु का एक वास, एक उपस्थिति हमारे आसपास में दिखती है जो हमेशा हमें कहती है कि तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ। तो वही होता है भरोसा जो अब्राहम ने भी यहाँ पर दिखाया। एक भरोसे के साथ उसने कहा कि तेरे संपत्ति में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल अगर मैं धनी हो जाऊंगा, मैं अच्छा कमाने लगूंगा, धनी हो जाऊंगा, तो तू यही कहेगा कि हाँ एक समय है ना, मैंने अब्राहम को बहुत सारा धन दिया था, उसी धन के बदौलत वो आज इतना बड़ा आदमी बन चुका है। सो बट वास्तविकता ये रहेगी कि सब कुछ उससे जो मिला हुआ है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। तो यहाँ पर वो एक बड़ा फैसला
यहाँ पर भी एक फैसला ही दिखाई देगा आपको। आप अगर देखोगे तो अगर सही फैसला उसने फैसला है, लेकिन सही फैसला उसने लिया कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ा, ये नहीं देखा। गलत फैसला होता अगर उसने उस मनुष्य के पास से सहायता मिली, क्योंकि इतना सारा धन, इतनी सारी सोना चांदी वहां पर दिख रहा था, तो वो देखकर उसका मन ललचाया नहीं। उसने अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखा। अपने हर एक क्या सही और क्या गलत, इन चीजों के बारे में सोचा, ये करना सही होगा, और उसी के साथ वो आगे चला गया और उसी में उसको आशीष मिली है। हम और 2-3 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स भजन संहिता उसका 62 का 8 हम पढ़ेंगे, 8 वचन 62-62। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सो यहाँ पर कहते हैं कि हर एक बातें, हमारे मन की क्या क्या बातें हैं, वो परमेश्वर के सामने हमें खोलकर कहनी है। कभी कभी कोई छोटी बात भी होती है, हमने इतनी छोटी बात परमेश्वर से क्या कहनी, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। या बहुत बड़ी बात होती है तो हमें सोच ले बहुत ज़्यादा बड़ा है, कैसे कहे। सो कोई छोटी हो या बड़ी हो, किसी प्रकार की भी बात हो, कुछ ऐसी बातें भी हो कि परमेश्वर के साथ कैसे शेयर करें, बट परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला, वो सुनने के लिए तैयार है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब हर एक बात से उससे बातें कर रहे हैं, तो हर एक बातों के लिए वो सुनने के लिए तैयार है। हमारी जो भी बातें हैं हम प्रभु के साथ बांटें और प्रभु से ही सहायता की मांग करें कि परमेश्वर मेरी ये ज़रूरतें हैं, मेरी ये जीवन के मेरे सामने ये चीज़ है, इसमें से मैं क्या चुनूं। कभी कभी हमें फैसले लेना भी बहुत कठिन हो जाता है और हमारा उस समय दिमाग नहीं चलता है कि किस और चले जाए। तब हमें प्रभु यीशु मसीह से ही सहायता मांगनी है। प्रभु तू मुझे लीड कर, तू मुझे गाइड कर कि इसमें मैं कैसे आगे बढ़ूं, और परमेश्वर की सहायता से ही हमें आगे बढ़ना है। भजन संहिता 20 उसका 7 पढ़ेंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। कोई अपनी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शक्ति और ताकत पर और अपने पास जो धन संपत्ति है उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। पर देखा जाए तो अगर परमेश्वर पर भरोसा रखकर इन बातों पर हम ज़्यादा भरोसा करेंगे तो ये सब बातें तो क्षण भर की है। आज हमारे पास है, कल हमारे पास नहीं है। ऐसे समय भी आते हैं। हम बहुत सारे ऐसे दुनिया में उदाहरण हम देखते हैं कि एक समय बहुत रिचेस, मतलब बहुत अमीरी में और धनवान रहे हुए लोगों को भी ऐसे दिन देखने पड़ते हैं कि उनके पास रोटी तक नसीब नहीं होती। ऐसा किसी के साथ ना हो, बट ऐसे लोग भी हमें दिखाई देंगे इस संसार में जो एक समय चांदी के चम्मच में खाना खाया या बहुत धनवान अमीरी में रहे हुए हैं, लेकिन अपने पैसे पर या अपने धन पर भरोसा रखकर आज उनके पास कुछ भी नहीं है, या फिर अपनी ताकत पर भरोसा रखकर उन्हें लगता है कि हम तो तंदुरुस्त हैं, हमें कुछ होगा नहीं, पर ऐसे भरोसा रखकर हम चलते जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे हैं तो, और अगर हम हमारी हर एक बातें प्रभु के सामने नहीं लेकर जा रहे हैं तो बाकी कोई चीज़ों का मतलब नहीं है। वो बाकी चीज़ों पर हम भरोसा रखते हैं, वो एक न एक दिन नाश होनी है, उनको विलीन होना है, वो पिघलने वाली चीज़ें, जैसे रेवलेशन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में। हम और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 29, 29, 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाँ, मतलब जब हम परमेश्वर पर एक भरोसा रखकर चलते हैं, देखिए आप शायद आपके पास बहुत सारी तकलीफ और संकट है, लेकिन आपको मालूम है प्रभु आपको अगले ही पल में, जैसे हम वचन पढ़ते हैं, कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। सो जीवन के कुछ ऐसे समय होते हैं जब हमें रोना पड़ता है और तकलीफ संकट आती है और वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। ऐसे ना समझे प्रभु मैं आप में आया हूँ तो हमेशा आनंदित ही रहूँगा, नहीं। बट ऐसे समय भी आते हैं जब हमें रोना पड़ता है और जब उसके बाद
जो सवेरे आनंद, मतलब जो आनंद की घड़ी उसके बाद आती है, तो उसमें हम जो आनंद मनाते हैं वो अद्भुत आनंद होता है, वो एक भरोसे का आनंद होता है कि परमेश्वर मेरे संग है। और जब आप तकलीफ में भी रहते हो तभी परमेश्वर ने आपको छोड़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे हमने एक कहानी को हमने सुना है, जब एक व्यक्ति एक सागर के पास से, मतलब लाइक समुंदर के पास से चलता रहता है, बालू जो होती है सैंड, रेत में चलता रहता है, और जब वो चलता है, परमेश्वर जब उसके साथ है तो उसको उसके 2 पैर के निशान और परमेश्वर के 2 पैर के निशान ऐसे दिखते हैं। एंड सडनली उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफें आ जाती है, तो उसको सिर्फ उसके 2 पैर ही दिखते हैं, 2 ही पैर दिखते हैं उसके, ऐसे नहीं 2 पैर दिखते हैं। तो परमेश्वर से उस घड़ी में पूछता है कि परमेश्वर इस घड़ी में तूने भी मुझे छोड़ दिया। ये बहुत आप सभी को मालूम है, फिर भी एक रिकैप के तौर पे फटाफट बता रही हूँ कि परमेश्वर तूने इस घड़ी में भी मुझे छोड़ दिया। सबने तो छोड़ दिया, दुनिया पर मैंने भरोसा रखा, या मैंने लोगों पर ये किया, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, बट परमेश्वर तूने मुझे कैसे छोड़ा, तू मुझे छोड़ ही नहीं सकता था। पर उस समय परमेश्वर बोलता है कि वो जो पैरों के निशान तू देख रहा है वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं, और मैंने तुझे अपने हाथों में उठाकर रखा है। सो ये है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन वायदों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाया है, उन वायदों पर अटल रहने वाले परमेश्वर हैं। वो कभी भी बदलते नहीं हैं, उनके वचन हमारे जीवन में हमेशा पूरे होते हैं। हमें देखना होता है कि हम हमारे जीवन के फैसले, क्योंकि अगर आशीष आ रही है और परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी है ना, तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी भी करनी है। अगर हम बुराई में पड़े रहे और एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रभु हमारी मदद और सहायता करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सो हमें हर वक्त जांचने की भी ज़रूरत होती है कि ये जो मैं कदम उठा रहा हूँ ये सही है या गलत है, ये परमेश्वर के नज़र में सही है या गलत है। हम किसी मनुष्य के हाथ के नीचे दबे नहीं रहना है। अगर हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल हो तो प्रभु यीशु मसीह का, हमारे परमेश्वर हमें चलाने वाले हो, उनसे पूछकर हमें हमारे जीवन के हर एक फैसलों को लेना होता है। मनुष्य आज हम आपके साथ होंगे, कल शायद वो अपना रुख बदल देंगे, बट प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, वो वायदा उनका अटल है। किसी भी दशा में आप हो, आप कभी भी ये मत समझिए कि ये तकलीफें क्यों। अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी होता है। शायद हमसे कुछ गलत हो रहा है और हमारा जीवन प्रभु के हाथ में सौंपने से बजाय हमारे विरोधी के हाथ में सौंपते रहते हैं। वो अनजाने में हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है, बट इसीलिए हर वक्त हमें प्रभु के सामने जांचने की ज़रूरत है। दाऊद पूरे भजन संहिता में परमेश्वर पर भरोसा 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 और भरोसे के बारे में ही बात कर रहा है दाऊद पूरे भजन संहिता में, जितने जितने भजन दाऊद ने लिखे हैं उसमें। और उसे पता है उसकी सहायता सिर्फ परमेश्वर से, यहोवा ही से आएगी। सो भरोसे के बारे में जब लिखता है तो उसे पता है उसकी सहायता सिर्फ परमेश्वर से ही आएंगी। और ऐसे अनगिनत बाइबल में जो व्यक्तिमत्व है वो हमेशा उस भरोसे के साथ परमेश्वर के साथ चले हैं और उन्होंने सही फैसले किए हैं। प्रभु के सामने अपने फैसलों को रखकर परखा है कि प्रभु के नज़र में क्या सही और क्या गलत, और उसी के साथ वो चले, चाहे उनके जीवन में उन्हें कितना भी भारी नुकसान उठाना पड़ा ऐसे लगा हो, पर उसके बाद जो प्रभु ने उन्हें नुकसान में पड़ने नहीं दिया, क्योंकि सही के साथ हमेशा परमेश्वर रहते हैं। तो हमारे फैसले भी जीवन के, हम उन्हें परखे, हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत, जो हमारे जीवन के गलत क्षेत्र है उसे हम सुधारें और हमारे जीवन के हर एक मार्ग प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। वही चलाने वाले हैं। निरंतर प्रार्थना में बने रहे। अपनी छोटी छोटी बातें, जैसे हमने भजन संहिता 62:8 पढ़ा कि छोटी छोटी बातें परमेश्वर से बांटा करें और वहीं से आपको सहायता आएगी। सो जैसे अब्राहम ने यहाँ पर एक सही फैसला लेकर कि मेरे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, कोई अन्य जाति या मनुष्य को नहीं, उसी फैसले के साथ और उसी भरोसे के साथ हम हमारे जीवन में चले और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने वाले बने। इन सभी वचनों के जरिए से प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। आमीन। Praise the Lord.
तो आपने उत्तम विषय आज के शाम के समय सिस्टर कामिनी से आप सुन रहे थे कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस संसार में रहते हुए कई बातों पर हमारा भरोसा होता है, परंतु जैसे हमने वचन में पढ़ा कि संसार की तो सारी वस्तुएं पिघलने वाली हैं, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, और उस पर भरोसा रखना ये हमारे लिए एक निरा ही, मैं कहूँगा कि सही विश्वास नहीं होगा वो, परंतु सही विश्वास तो इसी में होगा कि हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रहे जीवन के अंत तक। प्रभु का वचन बताता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे। तो विश्वास योग्यता तो हर बातों में बनी रहे हमारी, कि चाहे परिस्थितियां कितनी बदले, परंतु हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर अंत तक बना रहे। जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो का विश्वास आग में जाने तक भी विश्वास बना रहा, कि 7 गुना बढ़ी हुई आग के अंदर डाल दिया गया, फिर भी उनका विश्वास नहीं बदला, उनके शब्द नहीं बदले और उनका मार्ग नहीं बदला, परंतु वे विश्वास में बने रहे। मैं आशा रखता हूं कि आज के शाम के संदेश के द्वारा आप सबों को आशीष मिली होगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो वचन आज के शाम के समय पढ़े गए, हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाले वचन हैं। आइए इन्हीं वचनों को अपने जीवन में आगे रखते हुए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और उसके पहले कि हम इस सभा को समाप्त करें, मैं चाहूँगा कि आज कौन प्रार्थना करेंगे हमारे साथ में? आज काफ़ी लोग हैं हमारे साथ में। मैं चाहूँगा ब्रदर सनी पहुँच गए हो क्या घर पे आप? यस ब्रदर सनी, प्रार्थना में अगुवाई कीजिए आप। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का प्रभु सुंदर शाम के टाइम में प्रभु इस जूम मीटिंग के द्वारा तूने हमें एकजुट होकर तेरे सामने उपस्थित रहने के लिए तूने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु सुंदर सा वचन बहन के द्वारा आपने बात की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। बहन ने जो वचन दिया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर, तो हम परमेश्वर जब आपके ऊपर हम भरोसा रख के चलते हैं प्रभु, हालेलुया, तो हमें कुछ कम घटी नहीं होती है प्रभु, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया, हम मनुष्य के ऊपर नहीं प्रभु, तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, हालेलुया। हर एक दिन तुझ पर भरोसा रख हम जब चलते हैं प्रभु, हालेलुया, हमारी हर एक जीवन की जरूरत को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु हालेलुया जूम में जुड़े हुए हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हालेलुया, जो इस वचन को सुने हैं प्रभु, हालेलुया, उनके जीवन में कोई भी कम घटी हो, हर कम घटी को आप दूर करके प्रभु उनकी हर जरूरत को पूरा करना प्रभु, हालेलुया। विश्वास करता हूँ प्रभु, हालेलुया, ऐसे यूट्यूब में जो देख रहे हैं प्रभु, हालेलुया, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके हर एक जरूरत को आप पूरा करना प्रभु, हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार के इसके धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ऐसे प्रभु बहन के द्वारा अपने भारतीय बहन को और अपनी आइए अंत्य आशीष को ले हम। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस सुंदर शाम को जो प्रार्थना स्थान में की गई प्रभु, चाहे वो प्रार्थना आधे में प्रभु ऑफलाइन हुआ होगा, परंतु प्रभु आपके सलिदान में, आपके राज्य में यह प्रार्थना पहुंची है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए हम अंत्य आशीष को ले। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन 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 आमीन।